अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कि आईपीओ जो है क्या उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या आईपीओ में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है कि या नहीं होती। अक्सर होता है कि आईपीओ आती है तो पूछा जाता है कि जी ये आईपीओ आई है, क्या मैं लूँ, इस प्राइस पे आई है, क्या मुझे इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज इस बारे में बात करते हैं कि क्या आईपीओ जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं। पहला नुक्ता जो इस बारे में है वो ये है कि जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आईपीओ की बुनियादी चीज़ों के बारे में बताया था कि आईपीओ जब कंपनी कर रही होती है तो वो पहली दफ़ा उसके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने जा रहे होते हैं। तो जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है उससे मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या की और प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास ऑल अवेलेबल होती है। अगर एक कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसके पिछले 5 साल का या 10 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको चाहिए, कोई कंपैरिजन चाहिए, कोई नोटिस आपको चाहिए, कोई और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो वो आपको मुयस्सर होती है। स्टॉक एक्सचेंज पे हर कंपनी से मुतल्लिक जो नोटिस होते हैं वो हर कंपनी के अलग-अलग अवेलेबल होते हैं। तो आपको जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है उसके बारे में तो आपको पता होता है, उसकी सारी हिस्ट्री आपको पता होती है। लेकिन जो कंपनी पहली दफ़ा आईपीओ करने जा रही है उसकी जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होती। हाँ, प्रॉस्पेक्टस में पिछले साल का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो होती है, लेकिन उससे पिछले कई सालों में उसने कैसा परफॉर्म किया वो आपको नहीं पता होता। उस कंपनी का कोई झगड़ा वगैरह हुआ है, कोई फटा हुआ है, वो आपको नहीं पता होता। अनटिल एंड अनलेस के न्यूज़पेपर में कोई आ जाए तो ठीक, लेकिन वैसे आपको नहीं पता होता। उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है वो आपको नहीं पता। तो पहली बात तो ये है कि जब एक कंपनी आईपीओ करने जा रही है तो आपको उस कंपनी के जो हिस्ट्री है वो नहीं आपको पता होती। दूसरी बात ये है जो कि अक्सर होता है कि जब आईपीओ आती है तो अक्सर लोगों का अमूमन ये जहन में होता है कि यार एक कंपनी जो है वो लिस्ट होने जा रही है, उसके शेयर्स फर्स्ट टाइम ट्रेड होने जा रहे हैं, तो बाद में फ्यूचर में तो उसके शेयर्स की प्राइस बहुत ऊपर चली जाएगी। तो अभी तो प्राइस जो है वो बहुत नीचे है, तो आईपीओ एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ख़रीद लेना चाहिए क्योंकि बाद में जो प्राइस है वो ऊपर ही जाएगी। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी जो है उसकी एक कंपनी है वो आईपीओ करने जा रही है और उसकी पर शेयर जो वर्थ बनती है, पर शेयर जो उसकी वैल्यू बनती है वो बनती है 30 रुपये, लेकिन जब उसकी आईपीओ आती है तो वो 60 रुपये पे अपनी आईपीओ ऑफर कर रहे होते हैं। तो ये जो 30 रुपये का गैप है ना, ये बेसिकली स्पेकुलेशन होती है, यानी ये लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना कि कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। उसने भी परफॉर्म नहीं किया, उसने परफॉर्म करना है, तो जो कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी उसका जो इफेक्ट है वो पहले ही आईपीओ में, आईपीओ की जो प्राइस है, जो ऑफर प्राइस है उसके अंदर पहले ही शामिल हो चुका होता है। यानी कि अगर कंपनी की शेयर की वैल्यू जो वर्थ बनती है उसकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस पे वो 30 रुपये अगर बनती है तो आईपीओ 60 रुपये पे आती है। यानी कि कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड होती है, वो पहले ही बहुत हाई प्राइस पे आईपीओ ऑफर कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अल शहीद कॉरपोरेशन की। इसकी आईपीओ आई 95 रुपये में, 95 रुपये की आईपीओ थी, और आजकल ये कितने पे ट्रेड हो रहा है? आजकल ये 40 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो जब आईपीओ आई थी तो 95 रुपीज़ की आई थी। 95 रुपीज़ उसकी वैल्यू तो नहीं बनती थी ना, उस कंपनी की पर शेयर वैल्यू इतनी तो नहीं बनती थी, वर्थ इतनी तो नहीं बनती थी। लेकिन हाई आईपीओ क्यों आई? कि लोगों की एक्सपेक्टेशन थी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो उस प्राइस के अंदर शामिल थी। उस एक्सपेक्टेशन की वजह से जो आईपीओ आई वो पहले ही बहुत हाई प्राइस पे उन्होंने आईपीओ जो है वो इशू की। तो अमूमन जब आईपीओ आती है तो वो आईपीओ की जो प्राइस होती है वो नॉर्मली उसकी जो वर्थ है उससे ज़्यादा की उसकी प्राइस होती है, वो ऑलरेडी जो है वो ओवर प्राइस्ड होती है। तो ये तो होगी दूसरी बात। अब आते हैं तीसरी बात पे।
और तीसरी बात क्या जनाबे वाली, तीसरी बात यह है भैया कि होता क्या है, होता यह है कि जो आईपीओ जब भी कंपनी करती है तो वो अंडर राइटर के थ्रू होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी आईपीओ आएगी तो आप किसी ब्रोकर से जाके पूछेंगे तो हमेशा ये कहेगा कि जी आईपीओ जो है वो लो बड़ी अच्छी है, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट होता है, उन्होंने खुद भी इन्वेस्टमेंट की होती है उसके अंदर, उन्होंने शेयर जो हैं उसके लिए अप्लाई किया होता है। तो जो भी आईपीओ आती है, जब भी आप ब्रोकर के पास जाएं या किसी बैंक के पास जाएं, वो यही कहता है यार ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, ले लो, ठीक है। तो हर आईपीओ के बारे में यही कहा जाता है कि भैया ये आईपीओ आ रही है, ये ऊपर जाएगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ब्रोकर हमेशा यही कहता है भाई ये ले लो ऊपर जाएगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है। आपको कंपनी जो है उसको खुद रीड करना चाहिए, उसके बाद फिर आपको आईपीओ में जाना चाहिए। तो अमूमन ऐसा ही होता है कि आईपीओ को इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, यानी कि अगर 10 आईपीओ आई हैं तो उसमें से 8 आईपीओ जो होती हैं वो बस 100 ही होती हैं, कोई 1 या 2 होती है जो बहुत अच्छी जाती है। अब वो 1 या 2 अच्छी कैसे जाएगी इसके बारे में किसी को नहीं पता होता, फ्यूचर के बारे में तो किसी को नहीं पता होता कि ये वाकई जो आईपीओ आई है वो ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। जैसे एफएफबीएल की आईपीओ आई थी 2012 में शुरू में, तो 28.5 रुपये पे आई थी और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की उन्होंने 80-90 रुपये में बेचा होगा, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन कई आईपीओज आई हैं उसमें कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, जैसे डॉल्मेन सिटी मॉल का आया है, अल जहीर कॉरपोरेशन का आया है, इसके अलावा और भी आई होंगी, आपने उसमें देखा होगा अमरीली स्टील या मुगल स्टील, उसमें कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं आया, 4-5 साल तो हो गए उनको, तो कोई इतने ज़्यादा ऊपर गए नहीं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अमूमन जो आईपीओ होती है, तो ये जो कंसेप्ट है ना कि आईपीओ में आप पैसे लगा लें, तो चूंकि ये शुरू में ट्रेडिंग्स की शुरू होने वाली है स्टॉक एक्सचेंज में, बाद में प्राइस ऊपर जाएगी, तो अमूमन ऐसा होता नहीं है। अमूमन यही है कि 10 में से 8 आईपीओ जो होती हैं ना वो बस 100 परफॉर्म करती हैं या अंडर परफॉर्म करती हैं, कोई 1 या 2 होती है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ये आइडेंटिफाई करना जो है ये इतना आसान नहीं होता या नामुमकिन ही होता है, क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता है कौन सी आईपीओ जो है वाकई जो एक्सपेक्टेशन है, जो फ्यूचर में जो उसने एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है वो उस पर पूरा उतरती है या नहीं उतरेगी। तो मेरी तो राय यही है हमेशा से कि हमेशा एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, ना कि एक कंपनी जिसके बारे में आपको कोई हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल नहीं है, जिसने अभी परफॉर्म करके दिखाना है कि क्या वाकई वो परफॉर्म कर सकती है कि नहीं। इसके मुकाबले में आप वो कंपनी लें जो ऑलरेडी लिस्टेड है, जो अंडर वैल्यूड है, जो ब्लू चिप है, आपको उसमें भी उतना ही रिटर्न मिल जाएगा। उम्मीद है आपको आईपीओ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी उसकी अच्छी तरह समझ लग गई होगी। कोई आपका क्वेश्चन हो आप ज़रूर यूट्यूब पे नीचे शेयर करें, कमेंट करें, मैं ज़रूर उसमें उधर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।